स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंकेज। तो पहले लिंकेज के बारे में जान लें, पहले लिंकेज को समझ लें। लिंकेज को समझने से पहले हम लिंकेज के बारे में जानें। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने दो क्रोमोसोम दिखाए हैं, एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम आपका बी है। तो जब दो क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने दिखाए हैं क्या, ये ए बी सी डी ई एफ जो हैं ये जीन्स हैं। दोनों क्रोमोसोम ए पर भी जीन्स दिखाए गए हैं और क्रोमोसोम बी पर भी जीन्स दिखाए गए हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? जिसमें क्रोमोसोम ए है उसमें जीन ए बी और सी बहुत पास पास है, और जबकि जो क्रोमोसोम बी है उसमें क्या है, उसमें ए बी और सी जीन जो हैं वो दूर दूर हैं। ठीक, अब ये बताइए आप कि अगर आपके दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड आपके घर के बिल्कुल जस्ट पास में रहता है और दूसरा फ्रेंड जो है वो आपके घर से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप ये बताइए कि किस फ्रेंड के साथ आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कहीं जाने में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में? कौन से स्टूडेंट के साथ आप ज़्यादा पास में होगे या टुगेदर रहने की किस में ज़्यादा पाए जाओगे? जो स्टूडेंट आपका फ्रेंड आपके घर के पास में रहता है आप उसके साथ ज़्यादा रहेंगे, या जो स्टूडेंट आपके घर से दूर रहता है आप उसके साथ रहेंगे? तो आप उत्तर देंगे सर जो हमारे घर के पास में रहता है। जाहिर सी बात है सर, जब हम स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हम सर साथ वाले को ही ले जाएंगे या पास वाले को ही ले जाएंगे। उसी प्रकार बेटा जो डिफिनेशन दी गई है लिंकेज की, वो भी ये डिफाइन करती है कि अगर किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन पास पास में होंगे यानी नियरेस्ट होंगे, टुगेदर होंगे, उनमें जनरेशन टू जनरेशन एक साथ बने रहने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या एक साथ टुगेदर रहने की पावर ज़्यादा होगी। लेकिन जो जीन्स दूर दूर होंगे उनमें टुगेदर रहने की कैपेसिटी कम होगी या वो टुगेदर कम पाए जाएंगे। अब जैसे कि इसकी डिफिनेशन है, देखिए क्या कह रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ टू क्लोजली लोकेटेड जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टेंड टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ inheritance. Such genes are called link gene and the phenomenon is known as linkage. Means किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें ये पावर होगी या उनमें ये है कि वो टुगेदर जनरेशन टू जनरेशन रहेंगे या टुगेदर एक साथ पाए जाएंगे। तो ऐसे जीन्स जिनमें ये हो, यानी किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें जनरेशन टू जनरेशन टुगेदर जाएंगे वो। अब जैसे कि फार्मूला दिया गया है अपना क्या, लिंकेज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। मीन्स अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगी। मीन्स अगर कोई भी कैरेक्टर को लाने वाले जो जीन्स हैं अगर वो किसी क्रोमोसोम पर पास पास पाए जाएंगे तो वो उस कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन लाएंगे या जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाते रहेंगे। इस ऐसे कैरेक्टर, ऐसे जीन्स को हम लिंक जीन कहेंगे और इस फिनोमेना को हम लोग लिंकेज कहेंगे। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ लिंकेज की बात करते हैं। यानी लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज दी है, जिसमें सबसे पहले नाम है टीएच मॉर्गन का। तो यह है मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज। यानी सबसे पहले जो स्टडी करने वाले थे वो मॉर्गन थे। मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी की और उन्होंने लिंकेज का फार्मूला दिया, यानी लिंकेज को समझाया और उसकी डिफिनेशन दी। कह रहे हैं गिवन बाय टीएच मॉर्गन, पूरा नाम टीएच मॉर्गन है, इन फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है, जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये जो आपकी फ्रूट फ्लाई होती है, यानी फ्रूट पे वगैरह पे जो फ्लाई रहती है आपकी पाई जाती है मधुमक्खी, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और ये हमारी क्या है, लिंकेज का एग्जाम्पल है। जो मॉर्गन है उन्होंने इसी पर लिंकेज की स्टडी की थी। डिफिनेशन क्या दी गई है, देखिए मॉर्गन ने डिफिनेशन दी है, या लिंकेज इज द फिनोमेनन वेयर 2 और मोर लिंक्ड जीन्स are always inherited together in the same combination more than 2 generations. Means
वही है कि किसी भी क्रोमोसोम पर दो जीन जो पास पास पाए जाएंगे उनमें साथ साथ बने रहने की क्षमता ज़्यादा होगी और वो अपने गैमेट्स में भी साथ साथ जाएंगे, जिससे वो अगली जनरेशन्स में पहुंचेंगे। साथ ही साथ मोर देन 2 जनरेशन, लगभग 2 जनरेशन या उसके मोर देन अगर वो पास पास हैं तो वो कैरेक्टर टुगेदर जाएंगे और ये फिनोमिनन हमारा लिंकेज कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंकेज। तो पहले लिंकेज के बारे में जान ले, पहले लिंकेज को समझ ले। लिंकेज को समझने से पहले हम लिंकेज के बारे में जानें। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं, एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम आपका बी है। तो जब 2 क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने दिखाए हैं क्या, ये ए बी सी डी ई एफ जो हैं ये जीन्स हैं। दोनों क्रोमोसोम ए पर भी जीन्स दिखाए गए हैं और क्रोमोसोम बी पर भी जीन्स दिखाए गए हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? जिसमें क्रोमोसोम ए है उसमें जीन ए, बी और सी बहुत पास पास है, और जबकि जो क्रोमोसोम बी है उसमें क्या है, उसमें ए, बी और सी जीन जो हैं वो दूर दूर हैं। ठीक, अब ये बताइए आप कि अगर आपके 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड आपके घर के बिल्कुल जस्ट पास में रहता है और दूसरा फ्रेंड जो है वो आपके घर से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप ये बताइए कि किस फ्रेंड के साथ आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कहीं जाने में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में? कौन से स्टूडेंट के साथ आप ज़्यादा पास में होगे या टुगेदर रहने की किस में ज़्यादा पाए जाओगे? जो स्टूडेंट आपका फ्रेंड आपके घर के पास में रहता है आप उसके साथ ज़्यादा रहेंगे, या जो स्टूडेंट आपके घर से दूर रहता है आप उसके साथ रहेंगे? तो आप उत्तर देंगे सर जो हमारे घर के पास में रहता है। जाहिर सी बात है सर, जब हम स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हम सर साथ वाले को ही ले जाएंगे या पास वाले को ही ले जाएंगे। उसी प्रकार बेटा जो डिफिनेशन दी गई है लिंकेज की, वो भी ये डिफाइन करती है कि अगर किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन पास पास में होंगे यानी नियरेस्ट होंगे, टुगेदर होंगे, उनमें जनरेशन टू जनरेशन एक साथ बने रहने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या एक साथ टुगेदर रहने की पावर ज़्यादा होगी। लेकिन जो जीन्स दूर दूर होंगे उनमें टुगेदर रहने की कैपेसिटी कम होगी या वो टुगेदर कम पाए जाएंगे। अब जैसे कि इसकी डिफिनेशन है, देखिए क्या कह रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ 2 क्लोजली लोकेटेड जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टेंड टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ inheritance. Such genes are called link gene and the phenomenon is known as linkage. Means किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें ये पावर होगी या उनमें ये है कि वो टुगेदर जनरेशन टू जनरेशन रहेंगे या टुगेदर एक साथ पाए जाएंगे। तो ऐसे जीन्स जिनमें ये हो, यानी किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें जनरेशन टू जनरेशन टुगेदर जाएंगे वो। अब जैसे कि फार्मूला दिया गया है अपना क्या, लिंकेज इक्वल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। मीन्स अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगी। मीन्स अगर कोई भी कैरेक्टर को लाने वाले जो जीन्स हैं अगर वो किसी क्रोमोसोम पर पास पास पाए जाएंगे तो वो उस कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन लाएंगे या जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाते रहेंगे। इस ऐसे कैरेक्टर, ऐसे जीन्स को हम लिंक जीन कहेंगे और इस फिनोमेना को हम लोग लिंकेज कहेंगे। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ लिंकेज की बात करते हैं, यानी लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज दी है, जिसमें सबसे पहले नाम है टी.एच. मॉर्गन का। तो यह है मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज, यानी सबसे पहले जो स्टडी करने वाले थे वो मॉर्गन थे। मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी की और उन्होंने लिंकेज का फार्मूला दिया, यानी लिंकेज को समझाया और उसकी डिफिनेशन दी। कह रहे हैं गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, पूरा नाम टी.एच. मॉर्गन है, इन फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है, जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये जो आपकी फ्रूट फ्लाई होती है
यानी फ्रूट पे वगैरह पे जो फ्लाई रहती है आपकी पाई जाती है मधुमक्खी, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और ये हमारी क्या है, लिंकेज का एग्जाम्पल है। जो मॉर्गन है उन्होंने इसी पर लिंकेज की स्टडी की थी। डिफिनेशन क्या दी गई है, देखिए मॉर्गन ने डिफिनेशन दी है, लिंकेज इज द फिनोमेनन वेयर 2 और मोर लिंक्ड जीन्स are always inherited together in the same combination more than 2 generations। मीन्स वही है कि किसी भी क्रोमोसोम पर 2 जीन जो पास पास पाए जाएंगे उनमें साथ साथ बने रहने की क्षमता ज़्यादा होगी और वो अपने गैमेट्स में भी साथ साथ जाएंगे, जिससे वो अगली जनरेशन्स में पहुंचेंगे। साथ ही साथ मोर देन 2 जनरेशन, लगभग 2 जनरेशन या उसके मोर देन अगर वो पास पास हैं तो वो कैरेक्टर टुगेदर जाएंगे और ये फिनोमिनन हमारा लिंकेज कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिंकेज। तो पहले लिंकेज के बारे में जान ले, पहले लिंकेज को समझ ले। लिंकेज को समझने से पहले हम लिंकेज के बारे में जानें। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं, एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम आपका बी है। तो जब 2 क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमने दिखाए हैं क्या, ये ए बी सी डी ई एफ जो हैं ये जीन्स हैं। दोनों क्रोमोसोम ए पर भी जीन्स दिखाए गए हैं और क्रोमोसोम बी पर भी जीन्स दिखाए गए हैं। अब अंतर क्या है दोनों में, जिसमें क्रोमोसोम ए है उसमें जीन ए बी और सी बहुत पास पास है, और जबकि जो क्रोमोसोम बी है उसमें क्या है, उसमें ए बी और सी जीन जो हैं वो दूर दूर हैं। ठीक, अब ये बताइए आप कि अगर आपके 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड आपके घर के बिल्कुल जस्ट पास में रहता है और दूसरा फ्रेंड जो है वो आपके घर से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप ये बताइए कि किस फ्रेंड के साथ आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कहीं जाने में, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में। कौन से स्टूडेंट के साथ आप ज़्यादा पास में होगे या टुगेदर रहने की किस में ज़्यादा पाए जाओगे। जो स्टूडेंट आपका फ्रेंड आपके घर के पास में रहता है आप उसके साथ ज़्यादा रहेंगे, या जो स्टूडेंट आपके घर से दूर रहता है आप उसके साथ रहेंगे। तो आप उत्तर देंगे सर जो हमारे घर के पास में रहता है। जाहिर सी बात है सर, जब हम स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो हम सर साथ वाले को ही ले जाएंगे या पास वाले को ही ले जाएंगे। उसी प्रकार बेटा जो डिफिनेशन दी गई है लिंकेज की, वो भी ये डिफाइन करती है कि अगर किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन पास पास में होंगे यानी नियरेस्ट होंगे, टुगेदर होंगे, उनमें जनरेशन टू जनरेशन एक साथ बने रहने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या एक साथ टुगेदर रहने की पावर ज़्यादा होगी। लेकिन जो जीन्स दूर दूर होंगे उनमें टुगेदर रहने की कैपेसिटी कम होगी या वो टुगेदर कम पाए जाएंगे। अब जैसे कि इसकी डिफिनेशन है, देखिए क्या कह रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ 2 क्लोजली लोकेटेड जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टेंड टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ inheritance. Such genes are called link gene and the phenomenon is known as linkage. Means किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें ये पावर होगी या उनमें ये है कि वो टुगेदर जनरेशन टू जनरेशन रहेंगे या टुगेदर एक साथ पाए जाएंगे। तो ऐसे जीन्स जिनमें ये हो, यानी किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास पाए जाएंगे उनमें जनरेशन टू जनरेशन टुगेदर जाएंगे वो। अब जैसे कि फार्मूला दिया गया है अपना क्या, लिंकेज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। मीन्स अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगी। मीन्स अगर कोई भी कैरेक्टर को लाने वाले जो जीन्स हैं अगर वो किसी क्रोमोसोम पर पास पास पाए जाएंगे तो वो उस कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन लाएंगे या जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाते रहेंगे। इस ऐसे कैरेक्टर, ऐसे जीन्स को हम लिंक जीन कहेंगे और इस फिनोमेना को हम लोग लिंकेज कहेंगे। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ लिंकेज की बात करते हैं, यानी लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज दी है, जिसमें सबसे पहले नाम है T.H. मॉर्गन का। तो यह है मॉर्गन हाइपोथेसिस ऑफ लिंकेज।
यानी सबसे पहले जो स्टडी करने वाले थे वो मॉर्गन थे। मॉर्गन ने लिंकेज की स्टडी की और उन्होंने लिंकेज का फार्मूला दिया, यानी लिंकेज को समझाया, उसकी डेफिनेशन दी। कह रहे हैं गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, पूरा नाम टी.एच. मॉर्गन है, इन फ्रूट फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये जो आपकी फ्रूट फ्लाई होती है, यानी फ्रूट पे वगैरह पे जो फ्लाई रहती है आपकी, पाई जाती है मधुमक्खी, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। और ये हमारी क्या है, लिंकेज का एग्जाम्पल है। जो मॉर्गन है उन्होंने इसी पर लिंकेज की स्टडी की थी। डिफिनेशन क्या दी गई है, देखिए मॉर्गन ने डिफिनेशन दी है, या लिंकेज इज द फिनोमेनन वेयर 2 or more linked genes are always inherited together in the same combination more than 2 generations। मीन्स वही है कि किसी भी क्रोमोसोम पर 2 जीन जो पास पास पाए जाएंगे उनमें साथ साथ बने रहने की क्षमता ज़्यादा होगी और वो अपने गैमेट्स में भी साथ साथ जाएंगे, जिससे वो अगली जनरेशन्स में पहुंचेंगे। साथ ही साथ मोर देन 2 जनरेशन, लगभग 2 जनरेशन या उसके मोर देन, अगर वो पास पास हैं तो वो कैरेक्टर टुगेदर जाएंगे और ये फिनोमिनन हमारा लिंकेज कहलाएगा।